स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। इसको लेकर एग्जिट पोल्स के अनुमान भी सामने आ गए हैं, लेकिन अगर पिछले अनुमानों को देखें तो एग्जैक्ट की बात छोड़ दीजिए, कई बार एग्जिट पोल्स के अनुमान बिल्कुल उलट होते हैं। जी हां, कहीं ना कहीं से एग्जिट पोल को ही अंतिम लकीर समझ लेना समझदारी नहीं है। आंकड़ों की हम बात करें, लेकिन सबसे हाल का उदाहरण हरियाणा चुनाव का है। एग्जिट पोल्स अगर जनता का मूड भांपने में असफल रहा है तो कई बार ये सच भी साबित हुआ है। हमने जनता से इस पर राय ली है, हमने इस पर सर्वे किया है। इस वक्त भारत की चुनिंदा एजेंसियों से एक्सपर्ट पे हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर एग्जिट पोल्स की सच्चाई क्या है, क्यों ये कभी सही तो कभी गलत होते हैं। क्या एग्जिट पोल से जनता का भरोसा उठ गया है? सवाल आपके मन में भी है और मेरे मन में भी। इसलिए आज की सबसे बड़ी बहस में हम चर्चा इसी विषय को लेकर कर रहे हैं कि कितने सही हैं एग्जिट पोल और कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां एग्जिट पोल के भरोसे अपनी सरकार बनने की बात करती हैं और जब परिणाम निकल कर आते हैं, ईवीएम मशीन खुलती है, उसमें आंकड़ा निकल कर आते हैं तो कहते हैं कि जनाब खेल हो गया। जरूर कहीं ना कहीं कोई हैकिंग का मामला है, जरूर ईवीएम की स्थिति है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आखिर क्या एग्जिट पोल निकल कर आए हैं। चाणक्य क्या कहता है? देखिए, चाणक्य कहता है कि महायुति को 152 और 160 सीटें मिलने जा रही हैं और महाविकास अघाड़ी को 130 और 138 सीटों के आसपास मिलने जा रही हैं। 6 से 8 सीट अन्य को मिल सकती हैं। पीपल पल्स क्या कहता है? वो महायुति को 175 से 195 सीटें दे रहा है, महाविकास अघाड़ी को वो 85 से 112 सीटें और 7 से 12 अन्य को दे रहा है। पी मार्क क्या कहता है? वो कहता है कि महायुति 137 से 157 सीटें और महाविकास अघाड़ी 126 से 146 सीटें, 2 से 8 अन्य की सीट आ सकती हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं इलेक्टोरल एज की, जो कि 118 सीटें महायुति को दे रहा है और महाविकास अघाड़ी को 150 सीटें दे रहा है, 20 सीटें वो अन्य को दे रहा है। पोल डायरी क्या कहती है? पोल डायरी कहती है कि 122 से 186 सीटों पर महायुति यानी कि बीजेपी, शिंदे शिवसेना गुट और अजीत पवार गुट, और महाविकास अघाड़ी 69 से 121 सीटें, 12 से 29 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल महाराष्ट्र निकल कर आए हैं और झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम महाराष्ट्र के आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एक बार उनको आप देखिए, उसके बीच समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमने जो सर्वे कराया उनमें कई सारे सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहले सवाल की बात कर लेते हैं। पहला सवाल, हरियाणा समेत कई विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल्स के सर्वे गलत साबित हुए हैं, आपकी राय क्या है? 44% लोगों ने कहा लोग सही बात नहीं बताते हैं, मतलब जो मतदाता है वो सही बात नहीं बताता है। 52% लोगों ने कहा कम सैंपलिंग में हमेशा उलटफेर संभव होती है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या एग्जिट पोल्स पर लोगों का भरोसा उठ गया है, आपकी राय क्या है? 74% लोगों ने कहा कि हाल की स्थिति बताती है कि लोगों का भरोसा इस पर उठ गया है। 26% लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, भरोसा नहीं उठा है, हम अब भी मानते हैं। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। तमाम जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ संजय ठाकुर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे। इसके साथ साथ विजय कौशिक, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे। मनोज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी चर्चा करेंगे। और आलोक मेहता जी, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा। आलोक जी, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है मतदान के बाद, और कभी कभी राजनीतिक पार्टियां इसी के भरोसे अपनी सरकार बना बैठती हैं और जब ईवीएम खुलती है, आंकड़े निकल कर आते हैं तो कहते हैं कि साहब खेल हो गया। लेकिन हाल के दिनों में चाहे वो हरियाणा की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, उसके पहले आप आ जाइए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात हो, उसके और पहले आ जाइए तो लोकसभा चुनाव की बात हो, उसके और पहले आ जाइए तो फिर दिल्ली की बात हो। हाल के दिनों में एग्जिट पोल का सटीक अनुमान लग नहीं पाया, आप क्या मानते हैं?
देखिए मनोज जी, मैं तो प्रारंभ से ही वर्षों से, मतलब आप भी बहुत पुराने जमीनी पत्रकार हैं इसलिए कह जी। सकता हूं जी। कि आप देखिए, बल्कि इंडिया न्यूज बहुत पहले भी करता था, आज से कई साल पहले भी। हम्म। तो मैं हमेशा, या जिन अखबारों में पत्रिकाओं में रहा, मैं मानता हूं कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भारत में, चूंकि ये व्यवस्था विदेश में, अमेरिका चूंकि मैं विदेश में रहा भी हूं, और अभी ट्रम्प के मामले में भी आप देखें, वहां कई अच्छे अच्छे चैनल्स का या जो सर्वे थे उसमें स्टडी में गलत निकल गया। हम्म। इसलिए वहां, जबकि वहां आमदनी लगभग एक जैसी होती है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, उस तरह के हम्म। देशों में, भारत में जो विविधता वाला देश है, इसलिए एक अनुमान, मैं खाली एक छोटा सा, चूंकि अपने को बहुत सारे अपने गेस्ट भी हैं, मैं ज्यादा जी। समय नहीं लूंगा। नहीं नहीं, कृपया देखिए, बताइए। जो जो फिजिशियन जो होता है, जैसे जिसको काम कहा जाता है, नब्ज देखा या ईसीजी कर लिया, ज्यादा जहां पर उपलब्ध है, हम्म। वो पूरा नहीं बता पाता। जो दिन भर में 100 ऑपरेशन, 50 ऐसे हैं, डॉक्टर प्रदीप चौबे मान लीजिए, वो ऐसे ऑपरेशन करते हैं, कुछ हम्म। हार्ट के ऐसे डॉक्टर हैं जो कई ऑपरेशन दिन भर में देखते हैं। हम्म। तो उनको पूरी पूरा पता होना, उसके बाद स्टडी होना, जो या मशीनों से जो आना आकलन होता है। भारत जैसे देश में कोई भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, हाँ थोड़ा अनुमान, जैसे आप गए थे, आप कई इलाके, जो आप वहां ग्वालियर के इलाके के लिए, कई बार हो सकता है आप भी उतना, चुकी आप कुछ समय के लिए गए हैं, जी। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं भी उन पत्रकारों से जो वहां पर है, वो लगातार निरपेक्ष भाव से, उनके संबंध अच्छे भी हों तब भी कहते देखिए यहाँ गड़बड़ है, हम उन पत्रकारों में से मैं रहा हूं, हम्म। चाहे वो इंदिरा गांधी देश से लेकर के मोदी जी देश तक। इसलिए मैं 400 के पक्ष में, आप यदि याद करें, मैं अपने आप ही कहता था कि भाई मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं करूंगा, और ये मैं इसको, इससे अभी भी नहीं सहमत हूं, हम्म। इतना अधिक आएगा या नहीं हम्म। आएगा। इसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि इसीलिए जनता में, हाँ, जैसे ज्योतिष होता था, मैं 75 उस जमाने से, इमरजेंसी के पहले से, मेरे संपादक थे, वो खुद ज्योतिष जानते थे, मनोज श्याम जोशी, जी। वो बड़ा विश्वास करते थे, हम छापते थे। लेकिन ज्योतिष का बाद में फिर मैंने जब संपादक बना, तो ये छापना भी शुरू किया कि कैसे ज्योतिष की क्या भविष्यवाणी थी और क्या गलत निकला। हम्म। ऐसे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, जबकि पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं, हम्म। उन्होंने शुरू भी किया इंडिया टुडे से एक जमाने में, बहुत पहले उस जमाने में, हम्म। और उसी से काम ही शुरू किया था, भारत में प्रवेश उनका हुआ। हम्म। और विदेशी एजेंसियां भी कराती हैं, पार्टियां नहीं। मुझे दूतावासों के लोग कहते थे कि आपके पास तो पत्रिका अखबार में बाद में मिलेगा, तब से, इसलिए मैंने और जोर दिया, उनके पास तो पहले पहुंच जाता है, पैसा दे करके वो मंगाते हैं, जी। ताकि किस पर इन्वेस्ट करें, या कारपोरेट हाउस पता करते हैं। हम्म। तो उस सब का आकलन से केवल एक मोटा अंदाज लग सकता है, हम्म। वो सही निकलना, उसकी कोई गारंटी न देना, या केवल आज हरियाणा पर नहीं जाइए, क्योंकि ताजा उदाहरण इस हरियाणा का। हम्म। लेकिन मेरा तो हरियाणा में भी यही मत था कि वो जाति वाला फैक्टर भी, न केवल पोल, बल्कि जाति और धर्म के नाम पर वोट देना यदि होता, तो मोदी जी शायद मुख्यमंत्री अगली दूसरी बार नहीं बनते। जी। मोदी जी या ऐसे कई मुख्यमंत्री, आप शिवराज सिंह, आप जाइए, कई बार अपने साथी कहते थे कि शिवराज इसके बाद नहीं रहे, हम्म। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, हम्म। गुजरात में चुनाव जीते। तो या कांग्रेस भी जहां नहीं स्थिति थी, वहां फिर से वैसे वापस आ गई, हिमाचल में आ गई, या हम्म। नड्डा जी अध्यक्ष थे। तो ऐसे अनुमान केवल आप कुछ जाकर के पल्प देख सकते हैं, छोटा ईसीजी, ऑपरेशन का क्या परिणाम आएगा, ये जनता बहुत ज्यादा बिल्कुल समझदार आपने हो गई सही है, कहा, इसलिए सही नहीं है। आलोक जी सही कहा। और अब जब हरियाणा के परिणाम आ रहे थे, उसके ठीक एक दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप भी उस चर्चा में मौजूद थे, तो तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। और उस वक्त भी आपने कहा कि शायद ये एग्जिट पोल निकालने वाली एजेंसियां उन आरएसएस के प्रचारकों को और कार्यकर्ताओं को भूल गई हैं, जो घर घर जाकर दरवाजे पर लोगों को बाहर निकालकर वोट करता। मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना चाहिए, आपने कहा था। और दूसरा दिन वही हुआ जो आपने कहा था कि किसी को अनुमान नहीं था कि इस तरीके से परिणाम निकल कर आ जाएंगे। मनोज कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन संजय ठाकुर है बीजेपी के प्रवक्ता। संजय जी, आप क्या मानते हैं एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जब भी अक्सर देखा है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार ओपिनियन पोल में या एग्जिट पोल में बनती हुई दिखाई दे रही, तो उत्साह से लवरेज हो जाते हैं, और जब परिणाम उलट होते हैं तो कहीं ना कहीं हताशा भी दिखाई देती है। लेकिन कितना गंभीरता से आज के दौर में से लिया जाए? देखिए, ऐसा है भाई कि ये चीजें, जैसा कि आलोक जी ने अभी अभी कहा है कि एग्जिट पोल ठीक है, ये एक तरीका है मूल्य मापन करने का, लेकिन अब उसमें बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि भाई आप एक असेंबली का सर्वे कर रहे हैं तो आपका सैंपल साइज क्या है। जहां पे 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख मतदान होना है, वहां पे आपने 3,000 4,000 का सैंपल साइज ले लिया है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जब तक अब ये
पता तो होता नहीं। अब हर चीज तो आजकल मार्केटिंग हो गई, हर चीज का बिजनेस हो गया है, ये करने वाली एजेंसियां हो गई, वो अपने अपने ढंग से करती हैं। कई बार एग्जिट पोल सही हो जाता है, कई बार एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग इस चुनाव के दरमियान, मनोज भाई, जैसे मैं इस चुनाव में एमएमआर रीजन की 60 सीटों पे से कम 20 सीटों पे व्यक्तिगत रूप से घूमा हूं, सर्वे किया है मैंने, 3-3 दिन के दौरे किए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रचार के दरमियान मुझे एक भी नेगेटिव वाइब नहीं आई, और मैं फील कर रहा था कि जैसे कोई अंडर करंट है, और अंडर करंट में इस बात की कसक है लोगों को कि हमने क्यों वोट नहीं दिया, हमसे क्या भूल हो गई कि पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पे ही अटक गई। ये फीलिंग हमको आई है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना मैंने देखा है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो रिजल्ट आने वाले 23 तारीख को, उसमें बीजेपी गठबंधन बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र के मराठी मानुस ने उद्धव ठाकरे जी के दम्भ को अपना उनका आईना दिखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के शिंदे सेना के साथ में, शिवसेना के साथ में पूरी तरह से खड़ा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र में पूरे चलिए, बहुमत के सरकार मतलब बनाने आपको जा रही है। भरोसा है, आप अब चूंकि ये जो तमाम एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, आप उनकी बात करने तो आपको भरोसा भी है। हमारे साथ कांग्रेस के साथी मौजूद हैं, उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। विजय कौशिक, कौशिक साहब, भले ही एक दो एजेंसीज में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, सरकार के नजदीक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह कांग्रेसी नेताओं में मैं इस बार देख नहीं रहा। मुझे लगता है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पी रहा है। भाई सच्चाई तो यही है, और दूध के जले को वैसे भी छाछ को फूक फूक कर ही पीना चाहिए। हाँ। ताकि आगे से वो अलर्ट रहे। अच्छा, जहां तक, चलो अच्छा हुआ कम से कम आप बिल्कुल लोग सही समझ बात गए। है। नहीं, जहां तक इस तरह के सर्वेज वगैरह की बात है, तो इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ कि अब तो ये ऐसा लगने लगा है जैसे किसी एक व्यक्ति ने कोई सर्वे कराया, या एक एजेंसी ने, या एक चैनल ने, जैसे ही उसके सर्वे आते हैं तुरंत आप अन्य चैनलों की देखेंगे तो किसी में 10 सीटें बढ़ाकर प्रदर्शित की हुई होती हैं, किसी में घटाकर। ऐसे लगता है कि कोई एक एजेंसी सर्वे कराती है और उसी में अप डाउन करके सभी चैनल अपने अपने सर्वे दिखाना शुरू कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब जो उस एक एजेंसी या एक चैनल ने भी कराया है सर्वे, उसमें भी स्थिति क्या है? उसमें लाखों लोगों में से कुछ हजार लोगों के से बात करके एक निष्कर्ष पर वो पहुंचे हुए होते हैं।